शास्त्रों में संध्या काल को दिन का सबसे पवित्र और संवेदनशील समय बताया गया है। ये वही समय होता है जब सूर्य अस्त होने लगता है और अंधकार धीरे धीरे धरती पर फैलने लगता है। इस समय को केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं माना गया, बल्कि इसे आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान विष्णु के अनुसार संध्या काल वह क्षण होता है जब मनुष्य के कर्म, विचार और आदतें आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को प्रभावित करती हैं। जो परिवार इस समय का सम्मान करता है, नियमों का पालन करता है और मर्यादा में रहता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। लेकिन जो लोग संध्या के समय लापरवाही करते हैं, शास्त्रीय नियमों की अवहेलना करते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे दरिद्रता प्रवेश करने लगती है। ये दरिद्रता केवल धन की नहीं होती, बल्कि संस्कार, शांति और संतान के भविष्य से भी जुड़ी होती है। भगवान विष्णु ने स्वयं अनेक पुराणों में बताया है कि संध्या की गई गलतियां सबसे पहले बच्चों के भाग्य पर प्रभाव डालती हैं, क्योंकि संतान माता पिता के कर्मों की प्रतिछाया होती है। इसलिए संध्या का समय केवल दीपक जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध या अशुद्ध करने वाला काल है। भगवान विष्णु ने संध्या काल में होने वाली पहली और सबसे बड़ी गलती के रूप में अविवेकपूर्ण आचरण को बताया है। संध्या के समय यदि घर में शोर शराबा, झगड़ा, गाली गलौज या क्रोध का वातावरण रहता है, तो यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में देवताओं का भ्रमण माना गया है और इसी समय घर की ऊर्जा सबसे अधिक संवेदनशील होती है। यदि इस समय घर में अशांति रहती है, तो लक्ष्मी जी धीरे धीरे उस घर से दूर होने लगती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि माता पिता द्वारा संध्या समय किया गया क्रोध और कठोर वाणी सीधे बच्चों के मन पर अंकित हो जाती है, जिससे उनके जीवन में संघर्ष, अभाव और अस्थिरता बढ़ती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर मेहनती होने के बावजूद आर्थिक स्थिरता नहीं पा पाते। यही कारण है कि कई परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी बनी रहती है। ये केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि संध्या काल में की गई निरंतर गलतियों का परिणाम होता है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या के समय घर का वातावरण शांत, पवित्र और सकारात्मक होना चाहिए, ताकि संतान का भविष्य उज्जवल और समृद्ध बन सके। भगवान विष्णु ने संध्या काल में होने वाली दूसरी बड़ी भूल के रूप में इस समय का अपमान करना बताया है। आज के समय में बहुत से लोग संध्या को केवल टीवी, मोबाइल, हंसी मजाक या अनावश्यक बातचीत में बिता देते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि संध्या वह समय है जब दिन और रात की ऊर्जा आपस में बदलती है, और इस परिवर्तन के क्षण में यदि मनुष्य असंयमित रहता है तो उसका प्रभाव सीधे जीवन पर पड़ता है। भगवान विष्णु के अनुसार जो माता पिता संध्या के समय बच्चों को अनुशासन, शांति और संस्कार नहीं देते, वे अनजाने में उनके भविष्य की नींव कमजोर कर देते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर लक्ष्यहीन, अस्थिर और आर्थिक रूप से संघर्षशील बनते हैं। संध्या में दीप न जलाना, ईश्वर का स्मरण न करना और घर को अंधकार में डूबा रहने देना भी इसी भूल का हिस्सा माना गया है। यह अंधकार केवल बाहर का नहीं होता, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन में अभाव, रुकावट और दरिद्रता का रूप ले लेता है। विष्णु भगवान कहते हैं कि जो परिवार संध्या को सामान्य समय समझकर व्यर्थ कर देता है, वह आने वाले समय में धन, अवसर और शांति तीनों से वंचित होने लगता है। इसलिए संध्या को हल्के में लेना नहीं, बल्कि इसे जीवन सुधारने का पवित्र अवसर मानना चाहिए। भगवान विष्णु के अनुसार संध्या काल में की जाने वाली तीसरी बड़ी गलती है घर में अंधकार और अव्यवस्था बनाए रखना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि संध्या के समय घर में दीपक या प्रकाश का होना अत्यंत आवश्यक है। जब सूर्य अस्त होता है, तब यदि घर में अंधकार रहता है, तो यह नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि अंधकार केवल आंखों से दिखने वाला नहीं होता, बल्कि यह जीवन में रुकावट, भ्रम और अभाव का प्रतीक भी होता है। जो माता पिता संध्या के समय घर को अंधेरे में रखते हैं, वे अनजाने में अपने बच्चों के भविष्य में भी संघर्ष और अस्थिरता का बीज बो देते हैं। ऐसे बच्चों को जीवन में अवसर देर से मिलते हैं और मेहनत के बावजूद सफलता हाथ से फिसलती रहती है। इसके साथ ही यदि घर बिखरा हुआ हो,
पूजा स्थान गंदा हो या संध्या के समय सफाई पर ध्यान न दिया जाए तो लक्ष्मी का वास टिक नहीं पाता। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या में जलाया गया एक दीपक पूरे परिवार के भाग्य को प्रकाश की ओर ले जा सकता है, जबकि उसी समय की गई लापरवाही पीढ़ियों तक गरीबी का कारण बन सकती है। भगवान विष्णु ने संध्या काल में होने वाली अगली गंभीर भूल के रूप में इस समय अपवित्र भोजन या गलत आदतों में लिप्त होना बताया है। शास्त्रों के अनुसार संध्या का समय सात्विकता का होता है, जब शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना आवश्यक माना गया है। यदि इस समय मदिरा सेवन, मांसाहार, तंबाकू या किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं का उपयोग किया जाए तो उसका प्रभाव केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि माता पिता की संध्या की गलत आदतें बच्चों के संस्कारों को दूषित कर देती हैं। ऐसे बच्चों में संयम की कमी, अनुशासनहीनता और आर्थिक अस्थिरता देखी जाती है। वे बड़े होकर धन तो कमाना चाहते हैं, लेकिन उसे संभाल नहीं पाते। संध्या में किया गया गलत आहार और व्यवहार लक्ष्मी के मार्ग को बंद कर देता है और धीरे धीरे घर में कर्ज, तनाव और अभाव बढ़ने लगता है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि जो परिवार संध्या के समय सात्विक भोजन, संयम और ईश्वर स्मरण को अपनाता है, उसके बच्चों को जीवन में स्थायित्व, बुद्धि और समृद्धि स्वतः प्राप्त होती है। भगवान विष्णु के अनुसार संध्या काल में की जाने वाली एक और बड़ी भूल है इस समय बच्चों को गलत वातावरण में छोड़ देना। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या के समय बच्चों का मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जो दृश्य, शब्द और व्यवहार वे इस समय देखते हैं, वही उनके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है। यदि संध्या के समय बच्चे टीवी पर हिंसा, नकारात्मक कार्यक्रम, अश्लील दृश्य या अनुशासनहीनता देखते हैं, तो उसका प्रभाव उनके चरित्र और भविष्य पर पड़ता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि ऐसे बच्चों में धैर्य की कमी, लक्ष्य से भटकाव और धन के प्रति असंतुलित सोच विकसित हो जाती है। वे जीवन में मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा न मिलने के कारण बार बार असफल होते हैं। इसके विपरीत जिन घरों में संध्या के समय बच्चों को शांत वातावरण, अच्छे संस्कार, भजन कीर्तन या प्रेरक बातें सुनाई जाती हैं, वहां संतान का भाग्य धीरे धीरे प्रबल होता जाता है। इसलिए संध्या काल केवल समय नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य को गढ़ने का स्वर्ण अवसर है, जिसे लापरवाही से नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु संध्या काल से जुड़ी जिस अगली भूल की ओर संकेत करते हैं, वह है इस समय क्रोध, कटु वाणी और पारिवारिक कलह। शास्त्रों में संध्या को देवताओं का आगमन काल कहा गया है। जब घर का वातावरण यदि शांत, संयमित और सात्विक हो तो वह स्थान देव कृपा का पात्र बनता है। परंतु जब इसी समय घर में ऊंची आवाज, ताने, अपमान, झगड़े और आरोप प्रत्यारोप गूंजते हैं, तो वही घर लक्ष्मी के लिए असह्य हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या में बोला गया एक भी कठोर शब्द कई गुना प्रभाव के साथ परिवार की चेतना में अंकित हो जाता है। बच्चे उस समय माता पिता के भाव, शब्द और व्यवहार को केवल देखते नहीं, बल्कि आत्मसात करते हैं। जो बच्चा रोज संध्या में कलह देखता है, उसके मन में असुरक्षा, भय और असंतुलन जन्म लेता है। आगे चलकर वही असंतुलन उसके निर्णयों में झलकता है। वही या तो अत्यधिक जोखिम लेता है या अवसर आने पर भी हिम्मत नहीं कर पाता। आर्थिक जीवन में यह अस्थिरता उसे बार बार घाटे, कर्ज और असफलताओं की ओर ले जाती है। भगवान विष्णु आगे समझाते हैं कि क्रोध केवल मानसिक दोष नहीं, बल्कि ऊर्जा का विनाशक है। संध्या के समय जब सूर्यास्त होता है, तब प्रकृति स्वयं विश्राम की ओर बढ़ती है। इस समय क्रोध में उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा घर की दीवारों में बस जाती है। शास्त्र कहते हैं कि ऐसी ऊर्जा वर्षों तक वहीं रहती है और पीढ़ियों तक असर डालती है। यही कारण है कि कुछ घरों में बिना कारण आर्थिक संकट बना रहता है। नया काम शुरू करो तो रुकावट, पैसा आए तो अचानक खर्च, मेहनत करो तो फल अधूरा। भगवान विष्णु बताते हैं कि इसका मूल कारण अक्सर वही संध्या काल की कलह होती है, जिसे लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसके विपरीत जिन घरों में संध्या के समय मौन, मधुर वाणी और क्षमा का भाव रखा जाता है, वहां अद्भुत परिवर्तन देखा गया है।
भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि पति पत्नी दिन भर की थकान और मतभेदों को संध्या से पहले ही विराम दे दें और इस समय एक दूसरे से शांति से बात करें, तो वह व्यवहार बच्चों के भाग्य में स्थिरता लिख देता है। ऐसे बच्चों में संयम, धैर्य और विवेक स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। वे बड़े होकर धन कमाने के साथ साथ उसे संभालने की कला भी जानते हैं। शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि संध्या के समय बोली गई एक भी शुभ और स्नेहपूर्ण बात देवताओं को प्रसन्न करती है और उसी के प्रतिफल स्वरूप घर में धन का प्रवाह बिना रुकावट चलता रहता है। भगवान विष्णु ये भी बताते हैं कि संध्या में किया गया अपमान सबसे बड़ा पाप माना गया है, चाहे वह अपमान जीवन साथी का हो, माता पिता का हो या बच्चों का। इस समय अपमान से उत्पन्न पीड़ा सीधे लक्ष्मी तत्व को क्षीण करती है। जिन घरों में बच्चे संध्या में डांट, तिरस्कार या तुलना का शिकार होते हैं, वहां उनके आत्मविश्वास के साथ साथ उनका सौभाग्य भी कमजोर पड़ जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर स्वयं को कमतर आंकते हैं और यही भावना उन्हें आर्थिक रूप से पीछे खींचती रहती है। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि संध्या का समय सुधार का होता है, दंड का नहीं। इस समय समझाइश, स्नेह और मार्गदर्शन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाता है। संध्या काल की शांति केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक समृद्धि की कुंजी है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस घर में संध्या के समय क्रोध पर नियंत्रण रखा जाता है, वहां धन टिकता है। वहां किया गया निवेश सफल होता है, नौकरी में स्थायित्व मिलता है और व्यापार में विश्वसनीयता बढ़ती है। इसके विपरीत संध्या की कलह व्यक्ति को अंदर से कमजोर करती है और कमजोर मन कभी स्थायी समृद्धि का पात्र नहीं बन सकता। इसलिए यदि आने वाली पीढ़ियों को गरीबी और कर्ज से मुक्त देखना है, तो संध्या के समय अपने शब्दों, भावों और व्यवहार को सबसे पहले शुद्ध करना होगा। भगवान विष्णु संध्या काल से जुड़ी जिस अगली गंभीर भूल की ओर संकेत करते हैं, वह है इस समय अंधकार को पूरी तरह घर में फैलने देना और प्रकाश के महत्व को न समझना। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या के समय जैसे ही सूर्य अस्त होता है, वैसे ही अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ये समय न तो पूर्ण दिन का होता है और न ही पूर्ण रात्रि का, बल्कि यह एक संक्रमण काल है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संक्रमण काल का सम्मान नहीं करता, वह अपने जीवन में भी स्थिरता बनाए नहीं रख पाता। जिन घरों में संध्या होते ही अंधकार छा जाता है, दीपक नहीं जलता, वातावरण बोझिल रहता है, वहां धीरे धीरे आशा, उत्साह और आत्मविश्वास भी बुझने लगता है। इसका सबसे गहरा प्रभाव बच्चों के मन और भाग्य पर पड़ता है। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि दीपक केवल रोशनी का साधन नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, लक्ष्मी और रक्षा का प्रतीक है। संध्या के समय दीपक न जलाना ऐसा है जैसे स्वयं लक्ष्मी से यह कह देना कि यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। शास्त्रों में वर्णन है कि लक्ष्मी जी संध्या काल में ही घरों का निरीक्षण करती हैं, जहाँ स्वच्छता, प्रकाश और शांति होती है, वहीं वे ठहरती हैं। जिन घरों में बच्चे अंधेरे में बैठकर मोबाइल, टीवी या व्यर्थ बातचीत में समय बिताते हैं, वहां उनके भीतर आलस्य और भ्रम का विकास होता है। आगे चलकर वही आलस्य उनकी शिक्षा, करियर और आर्थिक निर्णयों को कमजोर बना देता है। भगवान विष्णु ये भी बताते हैं कि अंधकार केवल बाहरी नहीं होता, भीतरी अंधकार उससे भी अधिक घातक है। जब संध्या में दीपक नहीं जलता, तो मन में भी एक प्रकार की नकारात्मकता जमने लगती है। उस समय मनुष्य अनावश्यक चिंतन, भय और तुलना में उलझ जाता है। बच्चे ये सब अपने माता पिता से सीखते हैं। जो बच्चा रोज संध्या में अंधकार और अव्यवस्था देखता है, वह अनजाने में मान लेता है कि जीवन ऐसा ही होता है, अस्पष्ट, अनिश्चित और संघर्षपूर्ण। यही सोच उसे बड़े होकर जोखिम से डरने वाला या फिर बिना सोचे समझे निर्णय लेने वाला बना देती है, और दोनों ही स्थितियां आर्थिक अस्थिरता को जन्म देती हैं। इसके विपरीत जिन घरों में संध्या होते ही दीपक जलाया जाता है, वातावरण में एक अद्भुत शांति उतर आती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि दीपक की लौ केवल बाहर उजाला नहीं करती, वह मन के भीतर भी विवेक का प्रकाश जलाती है।
बच्चे जब रोज ये दृश्य देखते हैं, स्वच्छ घर, जलता हुआ दीपक, शांत वातावरण, तो उनके भीतर अनुशासन, श्रद्धा और आत्मनियंत्रण स्वतः विकसित होता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर धन को केवल कमाने का साधन नहीं बल्कि जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। वे फिजूल खर्ची से बचते हैं, सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और यही गुण उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाता है। भगवान विष्णु ये भी बताते हैं कि संध्या के समय दीपक जलाकर कुछ क्षण मौन में बैठना आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान है। इस मौन में मन स्थिर होता है और दिन भर की नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। जिन परिवारों में ये परंपरा होती है, वहां पीढ़ियों तक कर्ज टिक नहीं पाता। चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो, ऐसे घरों को समय पर कोई न कोई समाधान अवश्य मिलता है। इसके पीछे कारण यह है कि संध्या का प्रकाश घर को ही नहीं, भाग्य को भी दिशा देता है। भगवान विष्णु चेतावनी देते हैं कि यदि संध्या के समय अंधकार, अव्यवस्था और उदासीनता को आदत बना लिया गया, तो उसका फल केवल वर्तमान को नहीं, भविष्य को भी भुगतना पड़ता है। बच्चे उस माहौल में बड़े होकर जीवन को बोझ समझने लगते हैं। वे मेहनत तो करते हैं, पर उन्हें उसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। धन आता है पर टिकता नहीं। यही वह स्थिति है जिसे लोग किस्मत खराब है कहकर टाल देते हैं, जबकि वास्तविक कारण वर्षों से की जा रही वही छोटी सी गलती होती है, संध्या के समय प्रकाश का अपमान। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे गरीबी और कर्ज से दूर रहें, तो संध्या के समय घर में प्रकाश, शांति और श्रद्धा को अनिवार्य बना दें। ये छोटा सा नियम आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा धन बन जाता है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि संध्या काल में होने वाली एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली भूल है घर में आपसी कलह, कटु वचन और अशांति का वातावरण बनाए रखना। शास्त्रों में संध्या को देव संचार काल कहा गया है, अर्थात इस समय सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय होती हैं। यदि इस समय घर में पति पत्नी का झगड़ा, माता पिता की ऊंची आवाज, बच्चों को डांटना या बार बार क्रोध प्रकट करना होता है, तो वह वातावरण लक्ष्मी तत्व के लिए प्रतिकूल बन जाता है। भगवान विष्णु स्पष्ट करते हैं कि लक्ष्मी जी केवल साफ सुथरे घर में ही नहीं, बल्कि शांत और सौम्य मन वाले घर में स्थायी रूप से निवास करती है। जब संध्या के समय घर में कलह होती है, तो उसका प्रभाव केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता। यह नकारात्मक ऊर्जा घर की दीवारों, वस्तुओं और विशेष रूप से बच्चों के मन में बैठ जाती है। बच्चे अनजाने में ये सीख लेते हैं कि समस्याओं का समाधान शांति से नहीं, बल्कि क्रोध और टकराव से किया जाता है। यही संस्कार बड़े होकर उनके निर्णयों में झलकते हैं, जिससे वे धन संबंधी मामलों में गलत फैसले लेते हैं, साझेदारी में असफल होते हैं और जीवन में स्थायित्व नहीं बना पाते। भगवान विष्णु बताते हैं कि ऐसे घरों में धन आता तो है, लेकिन टिकता नहीं, जैसे रेत में डाला गया जल। शास्त्र यह भी कहते हैं कि संध्या काल में बोले गए शब्द कई गुना प्रभाव डालते हैं। यदि इस समय नकारात्मक शब्द बोले जाएं, अपशब्द कहे जाएं या निराशा व्यक्त की जाए, तो वही शब्द भविष्य में परिस्थितियों का रूप ले लेते हैं। इसलिए विष्णु भगवान सलाह देते हैं कि संध्या के समय घर के मुखिया को विशेष रूप से संयम रखना चाहिए। इस समय थोड़ी सी शांति, मधुर वाणी और सहनशीलता आने वाली पीढ़ियों के भाग्य की दिशा बदल सकती है। जारी रहेगा। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या के समय की दूसरी बड़ी भूल है घर में अंधकार, अव्यवस्था और अशुद्धि को वैसे ही छोड़ देना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद अंधकार केवल बाहर ही नहीं उतरता, बल्कि यदि सावधानी न रखी जाए तो वह मन और घर के वातावरण में भी प्रवेश कर जाता है। जब संध्या के समय घर के कोनों में अंधेरा रहता है, दीपक नहीं जलाया जाता, पूजा स्थल उपेक्षित रहता है और अस्त व्यस्त सामान बिखरा रहता है, तब ये संकेत होता है कि उस घर में ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि लक्ष्मी तत्व प्रकाश से अत्यंत जुड़ा हुआ है। जहाँ प्रकाश है वहाँ स्पष्टता है, व्यवस्था है और गति है। इसके विपरीत जहाँ अंधकार और गंदगी होती है, वहाँ जड़ता आती है। ऐसे घरों में रहने वाले बच्चों के जीवन में भी यही जड़ता दिखाई देती है।
वे मेहनत तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। अवसर सामने आता है लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते। ये सब उस सूक्ष्म वातावरण का प्रभाव होता है जो बचपन से उनके चारों ओर बना रहता है। शास्त्रों में संध्या काल में दीप जलाने को केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि मानसिक और आर्थिक अनुशासन बताया गया है। दीपक का प्रकाश ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, अंधकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। जो परिवार संध्या के समय दीपक जलाकर पूरे घर में हल्का प्रकाश रखते हैं, वहां बच्चों के भीतर आत्मविश्वास और आशा का बीज अपने आप विकसित होता है। यही आत्मविश्वास आगे चलकर उन्हें गरीबी और अभाव से दूर रखता है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि यदि संध्या के समय घर में अनावश्यक वस्तुएं फैली रहती हैं, टूटे हुए सामान रखे रहते हैं या कबाड़ जमा होता रहता है, तो ये धन के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। ऐसे घरों में कमाई बढ़ने के बावजूद खर्च बढ़ते जाते हैं और कर्ज की स्थिति बन जाती है। बच्चों को इसका कारण समझ में नहीं आता, लेकिन वे उसी चक्र में फंस जाते हैं जिसे उनके वातावरण ने बनाया होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या काल में की जाने वाली तीसरी गंभीर भूल है इस समय को व्यर्थ की चर्चाओं, नकारात्मक बातों और निरर्थक मनोरंजन में नष्ट कर देना। शास्त्रों में संध्या को आत्मचिंतन और संतुलन का काल माना गया है। दिन भर की दौड़ भाग के बाद यही वह समय होता है जब मन स्थिर होता है और आने वाले समय की दिशा तय होती है। यदि इस पवित्र समय में घर के लोग केवल शिकायतें करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं या बीते हुए नुकसान को बार बार याद कर दुख प्रकट करते हैं, तो यह मानसिक अवस्था धीरे धीरे जीवन की स्थायी प्रवृत्ति बन जाती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि जिस घर में संध्या के समय नकारात्मक चर्चा होती है, वहां बच्चों का दृष्टिकोण भी सीमित हो जाता है। वे जीवन को संभावनाओं के रूप में नहीं बल्कि समस्याओं की श्रृंखला के रूप में देखने लगते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर अवसरों से डरते हैं, जोखिम लेने से बचते हैं और सुरक्षित लेकिन अल्प आय वाले रास्ते चुनते हैं। परिणाम स्वरूप गरीबी केवल आर्थिक नहीं रहती बल्कि सोच में भी घर कर जाती है। शास्त्र कहते हैं कि सोच की गरीबी ही वास्तविक गरीबी की जड़ होती है। भगवान विष्णु ये भी बताते हैं कि संध्या के समय देखे और सुने गए दृश्य मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यदि इस समय घर में केवल शोर शराबा, अश्लील या अत्यधिक उत्तेजक दृश्य चलते रहते हैं, तो मन की शांति नष्ट होती है। शांत मन के बिना न तो सही निर्णय लिए जा सकते हैं और न ही धन का संरक्षण संभव है। जो परिवार संध्या के समय थोड़ी देर मौन, प्रार्थना, कथा, चर्चा या ज्ञानवर्धक संवाद रखते हैं, वहां बच्चों के भीतर धैर्य और विवेक का विकास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या काल में बोले गए संकल्प शीघ्र फल देते हैं। यदि इस समय व्यक्ति यह कहता है कि जीवन में कुछ नहीं रखा, भाग्य खराब है या पैसा कभी टिकता ही नहीं, तो वही वाक्य उसके जीवन का सत्य बन जाता है। इसलिए विष्णु भगवान सलाह देते हैं कि संध्या के समय घर के बड़े लोग सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, बच्चों के सामने आशा और समाधान की बात करें। यही छोटे छोटे संस्कार आगे चलकर बड़े परिणाम देते हैं। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या काल में होने वाली चौथी बड़ी भूल है इस समय माता पिता का बच्चों की उपेक्षा करना या उन्हें केवल डांट फटकार तक सीमित कर देना। शास्त्रों में संध्या को संस्कार देने का सर्वोत्तम समय माना गया है, क्योंकि दिन भर की गतिविधियों के बाद बच्चों का मन इस समय सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि इसी समय माता पिता मोबाइल, बाहरी चिंताओं या आपसी बातचीत में उलझे रहते हैं और बच्चों को अनदेखा कर देते हैं, तो बच्चों के भीतर धीरे धीरे हीनता और असुरक्षा की भावना जन्म लेने लगती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि जिस घर में संध्या के समय बच्चों को केवल गलतियों के लिए टोका जाता है, लेकिन उनके प्रयासों की सराहना नहीं होती, वहां बच्चों का आत्मबल कमजोर हो जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर धन कमाने की क्षमता रखते हुए भी स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाते। वे अवसर आने पर भी पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये बैठ जाता है कि वे पर्याप्त नहीं हैं। यही मानसिकता आगे चलकर गरीबी और कर्ज का कारण बनती है, भले ही योग्यता मौजूद हो।
शास्त्र यह भी कहते हैं कि संध्या काल में बच्चों से की गई छोटी सी सकारात्मक बातचीत उनके भविष्य की नींव रख देती है। यदि इस समय माता पिता बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछें, उन्हें ध्यान से सुने और शांत शब्दों में मार्गदर्शन दें, तो बच्चों के भीतर संतुलन विकसित होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संतुलित मन वाला व्यक्ति ही धन को सही ढंग से अर्जित और सुरक्षित रख सकता है। असंतुलित मन धन को या तो गलत स्थान पर खर्च करता है या गलत निर्णयों में गंवा देता है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि संध्या के समय बच्चों के सामने माता पिता का व्यवहार ही उनका भविष्य तय करता है। यदि इस समय माता पिता धैर्य, मर्यादा और करुणा दिखाते हैं, तो वही गुण बच्चों के स्वभाव में उतरते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी गरीबी के चक्र से बाहर निकालते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में संध्या को केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि पीढ़ियों का भाग्य गढ़ने का काल कहा गया है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या काल में की जाने वाली 5वीं गंभीर भूल है इस समय भोजन को असावधानी और अविवेक के साथ ग्रहण करना। शास्त्रों में संध्या को ऐसा समय बताया गया है जब शरीर और मन दोनों विश्राम की ओर बढ़ते हैं। यदि इसी समय भारी, तामसिक या बिना नियम के भोजन किया जाए, तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि मानसिक और आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि जैसे भोजन शरीर को पोषण देता है, वैसे ही उसका समय और विधि जीवन की दिशा तय करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि संध्या के समय जल्दबाजी में या खड़े होकर भोजन करना अशुभ माना गया है। ऐसे भोजन से न केवल पाचन बिगड़ता है, बल्कि मन में भी अस्थिरता आती है। अस्थिर मन वाला व्यक्ति धन के मामलों में जल्दबाजी करता है, बिना सोचे निवेश करता है, अनावश्यक खर्च करता है और बाद में पछताता है। यही क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और परिवार गरीबी से निकल नहीं पाता। भगवान विष्णु ये भी बताते हैं कि संध्या के समय भोजन करते हुए यदि परिवार के सदस्य आपस में कटु वचन बोलते हैं, झगड़ा करते हैं या शिकायतें करते हैं, तो वह भोजन अमृत की बजाय विष बन जाता है। ऐसे भोजन का प्रभाव बच्चों पर विशेष रूप से पड़ता है। वे बड़े होकर क्रोधी स्वभाव के बनते हैं और क्रोध में लिए गए निर्णय प्रायः आर्थिक हानि का कारण बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शांत मन से ग्रहण किया गया साधारण भोजन भी लक्ष्मी का आशीर्वाद देता है। विष्णु भगवान आगे कहते हैं कि संध्या के भोजन से पहले थोड़ी देर मौन रखना, ईश्वर को स्मरण करना और कृतज्ञता व्यक्त करना घर के वातावरण को शुद्ध करता है। ये छोटा सा संस्कार बच्चों को सिखाता है कि जीवन में जो मिला है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। कृतज्ञ व्यक्ति ही धन को संभालना जानता है। जो सदा असंतुष्ट रहता है, उसके हाथ में धन टिकता नहीं। इसीलिए शास्त्रों में संध्या के भोजन को केवल पेट भरने की क्रिया नहीं, बल्कि लक्ष्मी को आमंत्रित करने का साधन बताया गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या काल में की जाने वाली एक और गहरी भूल है इस समय घर में नकारात्मक चर्चा, शिकायत और भय की बातें करना। शास्त्रों के अनुसार संध्या वह समय है जब दिन और रात की शक्तियां एक दूसरे से मिलती हैं, और इस समय बोले गए शब्द बीज की तरह होते हैं, जो आने वाले समय में फल देते हैं। यदि इस समय बार बार गरीबी, कर्ज, कमी, असफलता या दूसरों से तुलना की बातें की जाती हैं, तो वही विचार बच्चों के मन में स्थायी रूप से बैठ जाते हैं। विष्णु भगवान बताते हैं कि बच्चे केवल सुनी हुई बातों से नहीं, बल्कि घर के वातावरण से सीखते हैं। यदि संध्या के समय माता पिता आपस में पैसों की चिंता, अभाव या डर की चर्चा करते हैं, तो बच्चों के मन में ये धारणा बन जाती है कि जीवन संघर्ष और कमी से भरा है। ऐसे बच्चे बड़े होकर जोखिम लेने से डरते हैं, नए अवसरों से पीछे हटते हैं और सुरक्षित लेकिन सीमित जीवन चुनते हैं। यही मानसिकता धीरे धीरे गरीबी को स्थायी बना देती है। शास्त्र यह भी कहते हैं कि संध्या के समय कही गई सकारात्मक बातें, जैसे धैर्य, समाधान, ईश्वर पर विश्वास और भविष्य के प्रति आशा, घर में अदृश्य रूप से लक्ष्मी तत्व को सक्रिय करती हैं। भगवान विष्णु समझाते हैं कि लक्ष्मी केवल धन नहीं, बल्कि सही सोच और सही निर्णय का नाम है।
जिस घर में संध्या के समय समाधान की भाषा बोली जाती है, वहां धन आने के मार्ग स्वयं खुलते चले जाते हैं। विष्णु भगवान आगे कहते हैं कि यदि इस समय बच्चों के सामने ये कहा जाए कि हम प्रयास करेंगे, ईश्वर मार्ग दिखाएंगे, मेहनत से स्थिति बदलेगी, तो बच्चों का मन मजबूत होता है। मजबूत मन वाला व्यक्ति ही जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदल देता है। यही कारण है कि शास्त्रों में संध्या को केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि वाणी शुद्ध करने का काल कहा गया है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या काल में की जाने वाली अगली भूल है घर में अस्त व्यस्तता और अशुद्धता को सामान्य मान लेना। शास्त्रों के अनुसार संध्या वह समय है जब दिन भर की थकान के साथ नकारात्मक ऊर्जा भी घर में ठहर जाती है। यदि इस समय घर बिखरा हुआ रहे, दीप न जले हों और वातावरण में आलस्य व उदासी हो, तो ये स्थिति लक्ष्मी तत्व को निष्क्रिय कर देती है। विष्णु भगवान कहते हैं कि धन का प्रवाह केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि अनुशासन और पवित्रता से भी जुड़ा होता है। वे समझाते हैं कि संध्या के समय हल्की सफाई, जैसे आंगन या कमरे में झाड़ू लगाना, जूते चप्पल सलीके से रखना, पूजा स्थान को सुसज्जित करना, ये छोटे कर्म बड़े परिणाम देते हैं। ऐसे कर्म बच्चों के भीतर व्यवस्था और जिम्मेदारी की भावना जगाते हैं। व्यवस्था सीखने वाला बच्चा बड़े होकर धन को भी व्यवस्था में रखता है। वह न फिजूल खर्ची करता है, न लापरवाही। इसके विपरीत अव्यवस्था में पलने वाला मन धन को संभाल नहीं पाता। विष्णु भगवान ये भी कहते हैं कि संध्या के समय घर में मधुर प्रकाश, सुगंध और शांत संगीत या मंत्रोच्चार वातावरण को ऊर्जावान बनाते हैं। यह ऊर्जा परिवार के निर्णयों को संतुलित करती है। संतुलित निर्णय ही आर्थिक स्थिरता लाते हैं। जब घर का वातावरण नियमित और शुद्ध होता है, तब बच्चों के भीतर आत्मसम्मान और धैर्य विकसित होता है और यही गुण उन्हें जीवन में आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में संध्या को अनुशासन होता है, वहां लक्ष्मी रुकती है। भगवान विष्णु का संदेश स्पष्ट है, संध्या की छोटी आदतें भविष्य की बड़ी स्थिति तय करती हैं। यदि इस समय व्यवस्था, शांति और पवित्रता का अभ्यास हो, तो आने वाली पीढ़ियां अभाव नहीं, समृद्धि की ओर बढ़ती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की एक और गंभीर भूल है इस काल को व्यर्थ के मनोरंजन और शोर शराबे में गंवा देना। शास्त्रों में संध्या को आत्मसंयम और आत्मचिंतन का समय बताया गया है, लेकिन जब इस समय केवल टीवी, मोबाइल, ऊंची आवाज या निरर्थक चर्चाएं चलती रहती हैं, तो मन का संतुलन बिगड़ जाता है। यह असंतुलन धीरे धीरे जीवन के निर्णयों में प्रवेश करता है और वही निर्णय आगे चलकर आर्थिक अस्थिरता का कारण बनते हैं। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चों का मन संध्या समय सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यदि इस समय उनका ध्यान केवल त्वरित मनोरंजन पर रहेगा, तो वे धैर्य, प्रतीक्षा और गहराई से सोचने की क्षमता खो देते हैं। ऐसा व्यक्ति भविष्य में तुरंत लाभ चाहने लगता है और दीर्घकालीन योजना से दूर हो जाता है। यही आदतें कर्ज, घाटा और असफल निवेश की जड़ बनती हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या के समय थोड़ी देर मौन, अध्ययन, आत्मचिंतन या ईश्वर स्मरण मन को स्थिर करता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि स्थिर मन ही सही समय पर सही निर्णय ले पाता है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति धन को केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि साधन के रूप में देखता है और यही दृष्टि समृद्धि की ओर ले जाती है। विष्णु भगवान आगे बताते हैं कि यदि माता पिता संध्या समय बच्चों के साथ बैठकर जीवन के मूल्यों, प्रयास और संयम की बातें करें, तो बच्चों का दृष्टिकोण बदल जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर धन को साध्य नहीं, बल्कि साधन मानते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जो संध्या को संभाल लेता है, वह अपने भविष्य को संभाल लेता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या काल में की जाने वाली एक और बड़ी भूल है इस समय क्रोध, तर्क वितर्क और पारिवारिक कलह को बढ़ावा देना। शास्त्रों के अनुसार संध्या वह समय है जब घर की ऊर्जा दिन से रात की ओर परिवर्तित होती है। यदि इस समय घर में कटु वचन, झगड़ा या ऊंची आवाज होती है, तो यह ऊर्जा दूषित हो जाती है और उसका प्रभाव सीधे आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है।
विष्णु भगवान कहते हैं कि जो बच्चा रोज संध्या समय झगड़े और तनाव के वातावरण में रहता है, उसके मन में असुरक्षा और भय बैठ जाता है। ऐसा मन न तो बड़े लक्ष्य देख पाता है और न ही जोखिम लेने का साहस कर पाता है। भयभीत मन धन को संभालने की बजाय उससे डरता है और यही डर आगे चलकर गरीबी और कर्ज की मानसिकता बन जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि संध्या समय शांत संवाद, क्षमा और संयम का अभ्यास करना चाहिए। यदि किसी विषय पर मतभेद हो भी तो उसे इस समय टाल देना ही उत्तम माना गया है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि जिस घर में संध्या को शांति रहती है, वहां बच्चों का मन स्थिर और साहसी बनता है। साहसी मन ही परिश्रम करता है, अवसर पहचानता है और धन अर्जन के मार्ग खोजता है। विष्णु भगवान ये भी कहते हैं कि संध्या के समय एक साथ बैठकर भोजन करना या कुछ समय मौन के साथ बिताना पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। मजबूत बंधन बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देता है और भावनात्मक रूप से सुरक्षित व्यक्ति जीवन में जोखिम उठाने और आगे बढ़ने में सक्षम होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, संध्या की शांति आने वाले वर्षों की समृद्धि की नींव होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की सबसे सूक्ष्म लेकिन गहरी भूल है इस काल में कृतज्ञता और संतोष का अभाव। शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या वह समय है जब मन दिन भर के कर्मों का लेखा जोखा करता है। यदि इस समय व्यक्ति केवल कमी, शिकायत और असंतोष पर ध्यान देता है तो उसका चित्त अभाव की दिशा में स्थिर हो जाता है। ऐसा मन धीरे धीरे समृद्धि के अवसरों को भी नकारात्मक दृष्टि से देखने लगता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि जो माता पिता संध्या के समय केवल अभाव की चर्चा करते हैं, जैसे पैसा कम है, हालात खराब हैं, भविष्य कठिन है, तो वही शब्द बच्चों के अवचेतन में बैठ जाते हैं। आगे चलकर वही बच्चे बड़े होकर धन को अस्थायी और असुरक्षित मानते हैं। यह मानसिकता उन्हें बड़े अवसरों से दूर रखती है और गरीबी का चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में दिन भर के लिए कृतज्ञ होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान विष्णु कहते हैं कि चाहे लाभ छोटा हो या बड़ा, उसका स्मरण मन को विस्तार देता है। विस्तार वाला मन ही धन को आकर्षित करता है। जब परिवार मिलकर यह स्वीकार करता है कि आज जो मिला वही ईश्वर की कृपा है, तब लक्ष्मी तत्व सक्रिय होता है और भविष्य के मार्ग खुलते हैं। विष्णु भगवान ये भी बताते हैं कि संतोष का अर्थ आलस्य नहीं बल्कि स्थिरता है। संध्या समय संतोष और कृतज्ञता के साथ अगली सुबह के लिए संकल्प लेना, यही शास्त्रीय मार्ग है। ऐसा करने से बच्चों के भीतर विश्वास पैदा होता है कि परिश्रम और आशीर्वाद दोनों साथ चलते हैं। यही विश्वास उन्हें जीवन में ऊंचाई तक ले जाता है। शास्त्रों का निष्कर्ष स्पष्ट है, जो संध्या को कृतज्ञता से जीता है, उसके जीवन में अभाव टिक नहीं पाता। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और गंभीर भूल है इस काल में आलस्य और टालमटोल की भावना को बढ़ावा देना। शास्त्रों में संध्या को कर्म और विश्राम के बीच का सेतु कहा गया है। यदि इस समय व्यक्ति स्वयं को पूरी तरह निष्क्रिय कर लेता है और मन में ये बैठा लेता है कि अब कुछ करने का समय नहीं रहा, तो वही भावना धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चों पर इसका प्रभाव सबसे गहरा पड़ता है। जो बच्चे संध्या समय माता पिता को थकान, निराशा और कल देखेंगे जैसे शब्द बोलते सुनते हैं, वे जीवन को टालने की आदत सीख लेते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर अवसर आने पर भी निर्णय नहीं ले पाते। निर्णयहीनता ही आगे चलकर आर्थिक पिछड़ेपन और असफलता का बड़ा कारण बनती है। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या समय थोड़े से प्रयास भी बहुत फलदायी होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस समय किया गया छोटा सा अध्ययन, योजना या आत्म मंथन आने वाले दिन की दिशा तय करता है। जो परिवार संध्या को पूरी तरह व्यर्थ नहीं जाने देता, वहां बच्चों के मन में सक्रियता और उत्तरदायित्व का भाव विकसित होता है। विष्णु भगवान ये भी स्पष्ट करते हैं कि संध्या में किया गया संकल्प अत्यंत प्रभावशाली होता है। यदि इस समय व्यक्ति अगले दिन के कार्यों की योजना बना ले, तो उसका मन रात भर उसी दिशा में कार्य करता है। यही कारण है कि जो लोग संध्या को सजगता से जीते हैं, वे धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत होते जाते हैं।
शास्त्रों का संदेश साफ है, संध्या को टालने वाला जीवन में भी पीछे रह जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की एक अत्यंत गुप्त लेकिन प्रभावशाली भूल है इस काल में अनुशासन का टूट जाना। शास्त्रों में संध्या को दिनचर्या का दर्पण कहा गया है, क्योंकि इसी समय से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन को नियम से चलाता है या अव्यवस्था से। जो घर संध्या के समय अस्त व्यस्त रहता है, वहां धन की ऊर्जा भी बिखरी हुई रहती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि यदि संध्या के समय बच्चों का कोई निश्चित नियम नहीं होता, न पढ़ाई का समय, न भोजन का समय, न विश्राम का, तो उनका मन भी अनियमित हो जाता है। अनियमित मन लक्ष्य तय नहीं कर पाता और बिना लक्ष्य के किया गया परिश्रम कभी समृद्धि नहीं देता। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि गरीबी केवल धन की नहीं, बल्कि अनुशासन की कमी की भी उपज होती है। भगवान विष्णु ये भी बताते हैं कि संध्या समय छोटे छोटे नियम बनाना ही भविष्य की बड़ी सफलता का आधार होता है। जैसे निश्चित समय पर दीप जलाना, भोजन करना, अध्ययन या शांत बैठना, ये सभी कर्म बच्चों के मन में संरचना पैदा करते हैं। संरचित मन ही धन को संभालने और बढ़ाने की क्षमता रखता है। जिस घर में ये संरचना नहीं होती, वहां आया हुआ धन भी टिक नहीं पाता। शास्त्रों के अनुसार संध्या समय अनुशासन का पालन करना केवल बाहरी व्यवस्था नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिरता का निर्माण है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन स्थिर होता है, वही सही निर्णय लेता है, और सही निर्णय ही उसे गरीबी और कर्ज से बाहर निकालते हैं। इसलिए निष्कर्ष स्पष्ट है, संध्या का अनुशासन ही आने वाली पीढ़ियों की आर्थिक दिशा तय करता है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि संध्या समय की एक और सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली गलती है इस समय मन में नकारात्मक चर्चाओं को बढ़ावा देना। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या का काल मन के लिए अत्यंत संवेदनशील होता है। दिन भर की थकान, असफलताएं और चिंताएं इसी समय मन पर हावी होती हैं। यदि इस घड़ी में व्यक्ति बार बार अपनी परेशानियों, घाटे, कर्ज या अभाव की बातें करता है, तो वही विचार घर के वातावरण में स्थायी रूप से बस जाते हैं। विष्णु भगवान स्पष्ट करते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे सुनते हैं। यदि संध्या समय माता पिता आर्थिक तंगी, दूसरों से तुलना या भाग्य को कोसने वाली बातें करते हैं, तो बच्चों के मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि गरीबी एक स्थायी स्थिति है। ऐसा विश्वास धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को समाप्त कर देता है और वे बड़े होकर भी जोखिम लेने, आगे बढ़ने या नए अवसर अपनाने से डरने लगते हैं। शास्त्रों में संध्या को वाणी शुद्धि का काल कहा गया है। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस समय बोले गए शब्द भविष्य की दिशा तय करते हैं। यदि इस घड़ी में सकारात्मक शब्द, समाधान की बातें और आशा से भरी योजनाएं की जाएं, तो वही ऊर्जा आने वाले दिनों में कार्य रूप ले लेती है। इसके विपरीत नकारात्मक शब्द धन के प्रवाह को रोक देते हैं और अवसरों को दूर धकेलते हैं। विष्णु भगवान ये भी बताते हैं कि संध्या समय मौन या सीमित वाणी का अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है। यदि व्यक्ति इस समय कम बोले, सोच समझकर बोले और बच्चों के सामने उत्साहपूर्ण भाषा का प्रयोग करे, तो घर में एक ऐसी मानसिक जलवायु बनती है जहां समृद्धि सहज रूप से प्रवेश करती है। शास्त्रों का निष्कर्ष साफ है, संध्या में बोला गया हर शब्द आने वाली पीढ़ियों का भाग्य लिखता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस समय श्रद्धा और कृतज्ञता का अभाव। शास्त्रों में संध्या को ऐसा काल बताया गया है जब मन दिन भर के कर्मों का लेखा जोखा स्वयं करने लगता है। यदि इस घड़ी में व्यक्ति केवल ये सोचता है कि उसके पास क्या नहीं है, तो उसके जीवन में अभाव की भावना और गहरी होती जाती है। यही भावना धीरे धीरे आर्थिक तंगी का कारण बनती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि कृतज्ञता केवल भाव नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधना है। जो व्यक्ति संध्या समय अपने घर, भोजन, परिवार और आजीविका के लिए मन ही मन धन्यवाद देता है, उसके भीतर संतुलन पैदा होता है। ये संतुलन ही धन को आकर्षित करता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार असंतुलित मन कभी स्थायी समृद्धि को संभाल नहीं पाता। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि बच्चे कृतज्ञता का पाठ शब्दों से नहीं, वातावरण से सीखते हैं।
यदि संध्या समय घर में ये भावना हो कि हमारे पास जो है वही ईश्वर की कृपा है, तो बच्चे बड़े होकर धन का सम्मान करना सीखते हैं। धन का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही उसे सही दिशा में बढ़ा पाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, उसके हाथ में धन टिकता नहीं। शास्त्रों में वर्णित है कि संध्या के समय एक क्षण का भी धन्यवाद भाव भविष्य के कई द्वार खोल देता है। विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जहां कृतज्ञता है, वहां गरीबी टिक नहीं सकती। इसलिए संध्या समय श्रद्धा और धन्यवाद को जीवन का नियम बनाना आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक संकट से बचाने का सबसे सरल और स्थायी उपाय है। भगवान विष्णु आगे कहते हैं कि संध्या समय की एक और गंभीर भूल है इस समय घर में अव्यवस्था और अस्वच्छता को अनदेखा करना। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि संध्या के समय लक्ष्मी तत्व सक्रिय होता है और लक्ष्मी वही निवास करती है जहां व्यवस्था, स्वच्छता और संतुलन होता है। यदि इस समय घर में बिखरी वस्तुएं, गंदगी या अस्त व्यस्त वातावरण हो, तो धन की ऊर्जा वहां ठहर नहीं पाती। विष्णु भगवान समझाते हैं कि यह केवल बाहरी सफाई की बात नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुशासन का भी संकेत है। जो परिवार संध्या से पहले घर को समेट लेता है, दीप या प्रकाश की तैयारी करता है और अनावश्यक शोर शराबे से बचता है, वहां शांति स्वतः आती है। यही शांति बच्चों के मन में अनुशासन और स्थिरता का बीज बोती है, जो आगे चलकर आर्थिक सफलता का आधार बनती है। भगवान विष्णु ये भी बताते हैं कि अव्यवस्था केवल वस्तुओं की नहीं, बल्कि समय की भी होती है। यदि संध्या समय घर के सदस्य बिना उद्देश्य इधर उधर भटकते हैं, मोबाइल या व्यर्थ बातों में उलझे रहते हैं, तो ये भी धन के प्रवाह को बाधित करता है। शास्त्रों के अनुसार संध्या का काल संयम और सीमाओं का अभ्यास सिखाता है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जिस घर में संध्या के समय व्यवस्था होती है, वहां आने वाली पीढ़ियां कभी कर्ज और अभाव की आदत नहीं सीखती। इसलिए संध्या को घर और मन दोनों को व्यवस्थित करने का समय मानना ही शास्त्रीय मार्ग है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और सूक्ष्म परंतु अत्यंत प्रभावशाली भूल है इस काल में नकारात्मक चर्चा और कटु वाणी का प्रयोग। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या का समय वाणी के लिए परीक्षा का क्षण होता है, क्योंकि इस समय कही गई बातों का प्रभाव लंबे समय तक परिवार और संतानों पर पड़ता है। यदि इस घड़ी में झगड़ा, ताना या अपशब्द बोले जाते हैं, तो उनका प्रभाव धन और सौभाग्य दोनों पर पड़ता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि वाणी ऊर्जा का सबसे तीव्र माध्यम है। जिस घर में संध्या समय क्रोध और कटु शब्दों का वातावरण होता है, वहां मानसिक अशांति बढ़ती है। बच्चे उसी भाषा को सामान्य मान लेते हैं और बड़े होकर वही व्यवहार संसार में दोहराते हैं। परिणाम स्वरूप उनके जीवन में सहयोग, अवसर और आर्थिक स्थिरता कम होती जाती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय मौन या मधुर वाणी अपनाने से घर में एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनता है। ये कवच परिवार को अनावश्यक खर्च, गलत निर्णय और आर्थिक हानि से बचाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वह जीवन के कठिन समय में भी विवेक नहीं खोता। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जहां संध्या समय शांति और संयम की वाणी होती है, वहां गरीबी और कर्ज का प्रवेश अपने आप रुक जाता है। इसलिए इस पवित्र काल में शब्दों की शुद्धता को नियम बनाना संतान और धन दोनों के भविष्य की रक्षा करता है। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल को व्यर्थ मनोरंजन और असंयमित दृश्य श्रव्य साधनों में नष्ट करना। शास्त्रों में संध्या को मन की दिशा तय करने वाला समय कहा गया है। यदि इस समय मन को हल्का, शांत और सकारात्मक न रखा जाए, तो उसका प्रभाव पूरे जीवन की प्राथमिकताओं पर पड़ता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि संध्या के समय यदि परिवार के सभी सदस्य केवल टीवी, मोबाइल या निरर्थक विषयों में डूबे रहते हैं, तो आपसी संवाद और संस्कार दोनों कमजोर हो जाते हैं। बच्चे ये सीखते हैं कि ध्यान और संयम से अधिक महत्व तात्कालिक मनोरंजन का है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर उन्हें लक्ष्यहीन बनाती है, जिससे आर्थिक अस्थिरता जन्म लेती है।
भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या का समय मन को दिन भर की थकान से मुक्त कर सही दिशा देने के लिए होता है। इस समय यदि थोड़ी देर भी सकारात्मक विचार, शांति या आत्मचिंतन रखा जाए तो व्यक्ति के निर्णयों में स्थिरता आती है। यही स्थिरता आगे चलकर धन को संभालने और बढ़ाने की क्षमता देती है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो परिवार संध्या समय मनोरंजन पर नहीं बल्कि मन की शुद्धता पर ध्यान देता है, उसकी संतान कभी धन का दुरुपयोग नहीं करती और न ही अभाव में फंसती है। इसीलिए संध्या को विवेक का प्रहरी बनाना ही शास्त्रीय मार्ग है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और गंभीर भूल है इस समय घर में अस्त व्यस्तता और अशुद्धता को बने रहने देना। शास्त्रों में संध्या को लक्ष्मी आगमन का द्वार कहा गया है और जहां बाहरी व भीतरी स्वच्छता नहीं होती वहां समृद्धि ठहर नहीं पाती। ये केवल शारीरिक सफाई की बात नहीं बल्कि वातावरण की ऊर्जा की भी बात है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि जब संध्या के समय घर में बिखरी हुई वस्तुएं, गंदे बर्तन या अव्यवस्थित स्थान रहते हैं तो मन भी उसी अव्यवस्था को स्वीकार कर लेता है। बच्चे ऐसे वातावरण में अनुशासन और क्रम का महत्व नहीं समझ पाते। आगे चलकर यही अव्यवस्थित सोच उनके आर्थिक निर्णयों में भी दिखाई देती है, जिससे धन आते आते रुक जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या के समय थोड़ी सी व्यवस्था, जैसे घर के मुख्य स्थान को साफ रखना, दीपक या प्रकाश की व्यवस्था करना, घर में स्थिरता और सुरक्षा का भाव लाती है। ये भाव परिवार को अनावश्यक खर्च और गलत आदतों से बचाता है। शास्त्रों में इसे धन संरक्षण का मूल नियम कहा गया है। अंत में विष्णु भगवान स्पष्ट करते हैं कि जहां संध्या समय शुद्धता और व्यवस्था होती है वहां दरिद्रता स्वयं रास्ता बदल लेती है। इसलिए इस पवित्र समय में घर और मन दोनों को सुव्यवस्थित रखना संतान के भविष्य को सुरक्षित करता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की एक और सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली भूल है इस समय किसी भी प्रकार के शुभ संकल्प का अभाव। शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या वह क्षण है जब मन दिन भर के अनुभवों को समेटकर भविष्य की दिशा तय करने के लिए सबसे अधिक तैयार होता है। यदि इस समय व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के समय बिताता है तो उसका जीवन भी धीरे धीरे उद्देश्यहीन बन जाता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चों के मन पर इसका प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है। जो बच्चे संध्या समय माता पिता को योजनाएं बनाते या अगले दिन के लिए छोटे छोटे संकल्प लेते नहीं देखते, वे जीवन को केवल परिस्थितियों के भरोसे छोड़ना सीखते हैं। ऐसा दृष्टिकोण आगे चलकर उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना देता है, क्योंकि बिना लक्ष्य के किया गया परिश्रम अक्सर सही दिशा नहीं पाता। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय लिया गया छोटा सा संकल्प, जैसे अगले दिन समय पर उठना, किसी कौशल का अभ्यास करना या व्यर्थ खर्च से बचना, धीरे धीरे बड़े परिणाम देता है। शास्त्रों में इसे मन की तैयारी कहा गया है। तैयार मन ही अवसरों को पहचानता है और धन के प्रवाह को सही दिशा देता है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जिस घर में संध्या को संकल्प का अभ्यास होता है वहां बच्चों का भविष्य परिस्थितियों पर नहीं, उनके निर्णयों पर निर्भर करता है। यही अभ्यास उन्हें गरीबी और कर्ज के चक्र से बाहर निकालता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल में परिश्रम और आत्मविकास को पूरी तरह त्याग देना। शास्त्रों में संध्या को दिन और रात के बीच का ऐसा सेतु माना गया है जहां मन शांत होकर अगले चरण की तैयारी करता है। यदि इस समय व्यक्ति यह मान ले कि अब प्रयास का समय समाप्त हो गया, तो वही भावना धीरे धीरे पूरे जीवन में फैल जाती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। जो बच्चे संध्या समय माता पिता को आत्मविकास से दूर, केवल थकान और निराशा में डूबा हुआ देखते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा खो देते हैं। ऐसे बच्चे बड़े होकर अवसर आने पर भी सीखने और आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते। यही प्रवृत्ति आगे चलकर आर्थिक ठहराव और अभाव का कारण बनती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय थोड़े से आत्मविकास जैसे अध्ययन, योजना या कौशल अभ्यास का अभ्यास व्यक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। शास्त्रों के अनुसार निरंतरता ही समृद्धि का मूल मंत्र है।
जो परिवार संध्या को पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होने देता, वहां बच्चों के भीतर अनुशासन और लक्ष्यबोध विकसित होता है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को अपने विकास की तैयारी बनाता है, वह जीवन में अभाव का स्थायी शिकार नहीं बनता। संध्या समय का सदुपयोग आने वाली पीढ़ियों को गरीबी के चक्र से मुक्त करने का सरल मार्ग है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और गहरी भूल है इस काल में अपने मन को ईर्ष्या और तुलना में डुबो देना। शास्त्रों में कहा गया है कि संध्या का समय आत्ममूल्यांकन का होता है, न कि दूसरों से स्वयं की तुलना का। जब व्यक्ति इस समय दूसरों की समृद्धि देखकर जलन करता है, तो उसका मन अपनी संभावनाओं से दूर हो जाता है। ऐसा मन अवसरों को देखने की बजाय कमी ही खोजता रहता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे वही दृष्टि अपनाते हैं जो वे घर में देखते हैं। यदि संध्या समय माता पिता दूसरों की सफलता की आलोचना करते हैं या ईर्ष्या भरे शब्द बोलते हैं, तो बच्चों के मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि आगे बढ़ने का मार्ग संघर्ष और द्वेष से होकर जाता है। ऐसी मानसिकता उन्हें सहयोग, सीख और अवसरों से दूर कर देती है, जिससे आर्थिक उन्नति रुक जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या के समय आत्मनिरीक्षण करना और स्वयं की प्रगति पर ध्यान देना शास्त्रीय मार्ग है। यदि इस समय व्यक्ति ये देखे कि आज उसने क्या सीखा, कहाँ सुधारा जा सकता है, तो उसका मन विकास की ओर बढ़ता है। विकासोन्मुख मन ही धन को साधन की तरह उपयोग करना सीखता है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को ईर्ष्या से मुक्त रखता है, उसका मन अवसरों के लिए खुला रहता है। खुला मन ही धीरे धीरे समृद्धि को अपने जीवन में आमंत्रित करता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल में स्वयं को तुच्छ समझना और निराशा में डूब जाना। शास्त्रों में संध्या को आत्मबल जगाने का समय बताया गया है। यदि इस समय व्यक्ति अपने दिन भर की गलतियों को लेकर स्वयं को हीन मान लेता है, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। टूटा हुआ आत्मविश्वास आगे चलकर निर्णयों को कमजोर बनाता है और कमजोर निर्णय आर्थिक अस्थिरता की ओर ले जाते हैं। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे माता पिता की आत्मछवि से अपनी आत्मछवि बनाते हैं। यदि वे रोज संध्या समय ये सुनते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, हमारे भाग्य में यही लिखा है, तो वही सीमित सोच उनके भीतर स्थायी हो जाती है। ऐसी सोच आगे चलकर उन्हें बड़े अवसरों से दूर रखती है और गरीबी के चक्र को तोड़ने नहीं देती। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय आत्मस्वीकृति और सुधार का संतुलन रखना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करना आवश्यक है, पर स्वयं को तुच्छ मान लेना शास्त्रीय मार्ग नहीं है। शास्त्रों के अनुसार आत्मसम्मान से भरा मन ही कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ आगे बढ़ पाता है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को अपने आत्मबल को मजबूत करता है, वह भविष्य में अभाव से नहीं डरता। आत्मबल ही वह आधार है जिस पर समृद्धि का भवन खड़ा होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल में अपनों के प्रति उपेक्षा और कृतज्ञता का भाव रखना। शास्त्रों में संध्या को संबंधों को सुदृढ़ करने का समय बताया गया है, क्योंकि दिन भर की व्यस्तता के बाद यही वह क्षण होता है जब परिवार एक दूसरे की ओर ध्यान देता है। यदि इस समय व्यक्ति अपने ही घर वालों की बातों को अनसुना करता है या उनके प्रयासों को महत्व नहीं देता, तो संबंधों में दूरी बढ़ती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे संबंधों की भाषा घर से सीखते हैं। यदि वे संध्या समय माता पिता को एक दूसरे की उपेक्षा करते देखते हैं, तो उनके भीतर संवेदनशीलता कम होती जाती है। संवेदनशीलता के अभाव में व्यक्ति सहयोग और अवसरों का मूल्य नहीं समझ पाता। सहयोग न समझ पाने वाला मन आगे चलकर आर्थिक रूप से भी अकेला पड़ जाता है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय परिवार के साथ कुछ क्षण साझा करना, हालचाल पूछना और छोटे प्रयासों के लिए धन्यवाद देना घर में सौहार्द लाता है। सौहार्द का वातावरण व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा देता है। भावनात्मक रूप से सुरक्षित व्यक्ति ही जीवन में जोखिम लेने और नए अवसर अपनाने का साहस करता है, जिससे आर्थिक उन्नति संभव होती है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जिस घर में संध्या को संबंधों का सम्मान होता है,
वहां धन और अवसर दोनों ठहरते हैं। संबंधों की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में अभाव का अनुभव करता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की एक और सूक्ष्म परंतु गहरी भूल है इस काल में अनुशासन को ढीला छोड़ देना। शास्त्रों में संध्या को दिनचर्या का दर्पण कहा गया है, क्योंकि इसी समय व्यक्ति के जीवन की व्यवस्था या अव्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है। यदि इस समय घर में कोई निश्चित क्रम नहीं होता, जैसे भोजन, अध्ययन या विश्राम का समय तय न होना, तो यह अव्यवस्था धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र में फैल जाती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे अनुशासन शब्दों से नहीं, वातावरण से सीखते हैं। यदि संध्या समय घर में सब कुछ अनियमित हो तो उनके भीतर भी समय और नियमों का सम्मान नहीं बन पाता। ऐसा मन आगे चलकर धन के मामलों में भी लापरवाह हो जाता है। न बचत का नियम बनता है, न खर्च की सीमा तय होती है। यही लापरवाही आगे चलकर कर्ज और अभाव का कारण बनती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय छोटे छोटे नियम बनाना भविष्य की बड़ी सफलता का आधार है। जैसे निश्चित समय पर दीप या प्रकाश करना, परिवार के साथ कुछ समय बैठना या अगले दिन की योजना बनाना, ये सभी कर्म बच्चों के भीतर संरचना और स्थिरता पैदा करते हैं। स्थिर मन ही धन को संभालने और बढ़ाने की क्षमता रखता है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को अनुशासन का आधार बनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे अव्यवस्था से निकलकर समृद्धि की ओर बढ़ता है। इसलिए संध्या समय का अनुशासन आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य की रक्षा करता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल में अपने लक्ष्य और जीवन की दिशा को भूल जाना। शास्त्रों में संध्या को आत्ममंथन का समय कहा गया है, जब व्यक्ति दिन भर के अनुभवों से सीख लेकर आगे की दिशा तय कर सकता है। यदि इस समय मन केवल थकान, निराशा या व्यर्थ चिंताओं में डूबा रहे तो जीवन की दिशा धुंधली हो जाती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चों के सामने लक्ष्य की चर्चा न होना उन्हें उद्देश्यहीन बना देता है। जो बच्चे संध्या समय माता पिता को अपने सपनों, योजनाओं या प्रयासों के बारे में बात करते नहीं देखते, वे जीवन को केवल चलने देने की आदत सीख लेते हैं। ऐसा मन आगे चलकर अवसरों को पहचानने में चूक जाता है, जिससे आर्थिक उन्नति धीमी हो जाती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय लिया गया छोटा सा लक्ष्य, जैसे अगले दिन का एक कार्य, एक सुधार या एक प्रयास, धीरे धीरे बड़े परिणाम देता है। शास्त्रों के अनुसार निरंतरता ही समृद्धि का मूल मंत्र है। जो परिवार संध्या को लक्ष्य बोध के साथ जीता है, वहां बच्चों के भीतर भी दूरदृष्टि विकसित होती है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को अपनी दिशा तय करने का समय बनाता है, वह जीवन में भटकाव से बचता है और आर्थिक रूप से स्थिर होता है। लक्ष्य बोध के बिना जीवन चल तो जाता है, पर समृद्ध नहीं होता। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल में अपने लक्ष्य और जीवन की दिशा को भूल जाना। शास्त्रों में संध्या को आत्ममंथन का समय कहा गया है, जब व्यक्ति दिन भर के अनुभवों से सीख लेकर आगे की दिशा तय कर सकता है। यदि इस समय मन केवल थकान, निराशा या व्यर्थ चिंताओं में डूबा रहे तो जीवन की दिशा धुंधली हो जाती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चों के सामने लक्ष्य की चर्चा न होना उन्हें उद्देश्यहीन बना देता है। जो बच्चे संध्या समय माता पिता को अपने सपनों, योजनाओं या प्रयासों के बारे में बात करते नहीं देखते, वे जीवन को केवल चलने देने की आदत सीख लेते हैं। ऐसा मन आगे चलकर अवसरों को पहचानने में चूक जाता है, जिससे आर्थिक उन्नति धीमी हो जाती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय लिया गया छोटा सा लक्ष्य, जैसे अगले दिन का एक कार्य, एक सुधार या एक प्रयास, धीरे धीरे बड़े परिणाम देता है। शास्त्रों के अनुसार निरंतरता ही समृद्धि का मूल मंत्र है। जो परिवार संध्या को लक्ष्य बोध के साथ जीता है, वहां बच्चों के भीतर भी दूरदृष्टि विकसित होती है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को अपनी दिशा तय करने का समय बनाता है, वह जीवन में भटकाव से बचता है और आर्थिक रूप से स्थिर होता है। लक्ष्य बोध के बिना जीवन चल तो जाता है, पर समृद्ध नहीं होता।
भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की एक और गहरी भूल है इस काल में अहंकार और स्वयं को सर्वोपरि मानने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। शास्त्रों में संध्या को विनम्रता और संतुलन का समय बताया गया है, क्योंकि दिन भर की उपलब्धियां और असफलताएं इसी समय मन में उभरती हैं। यदि इस घड़ी में व्यक्ति केवल अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है और दूसरों के योगदान को अनदेखा करता है, तो उसके भीतर सहयोग की भावना कम होती जाती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे माता पिता के व्यवहार से विनम्रता सीखते हैं। यदि वे संध्या समय दूसरों को छोटा दिखाने या स्वयं को श्रेष्ठ मानने की बातें सुनते हैं, तो उनके भीतर भी वही प्रवृत्ति विकसित होती है। ऐसा मन आगे चलकर सहयोग और मार्गदर्शन से वंचित रह जाता है। सहयोग के बिना व्यक्ति बड़े अवसरों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे आर्थिक उन्नति की गति धीमी पड़ जाती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय आत्ममंथन करना और ये देखना कि दूसरों से क्या सीखा जा सकता है, शास्त्रीय मार्ग है। जो व्यक्ति सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखता है, वह नए कौशल अपनाता है और बदलते समय के साथ आगे बढ़ता है। यही अनुकूलन क्षमता उसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को विनम्रता और सीख के भाव से जीता है, उसके जीवन में प्रगति के द्वार खुले रहते हैं। अहंकार से भरा मन अवसरों को दूर भगा देता है, जबकि विनम्र मन समृद्धि को आमंत्रित करता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और सूक्ष्म लेकिन दूरगामी भूल है इस काल में अपने कर्मों की समीक्षा न करना। शास्त्रों में संध्या को आत्म मूल्यांकन का समय कहा गया है, क्योंकि दिन भर किए गए कार्यों का प्रभाव इसी समय मन में स्पष्ट होने लगता है। यदि व्यक्ति इस घड़ी में यह नहीं देखता कि आज उसने क्या सही किया और कहाँ सुधार की आवश्यकता है, तो वही त्रुटियां अगले दिन भी दोहराई जाती हैं। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे आत्मसमीक्षा की आदत घर से सीखते हैं। यदि वे संध्या समय माता पिता को अपने व्यवहार और निर्णयों पर विचार करते नहीं देखते, तो उनके भीतर भी सुधार की प्रवृत्ति नहीं बन पाती। ऐसा मन गलतियों से सीखने की बजाय उन्हें नजरअंदाज करता है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर आर्थिक निर्णयों में भी दिखाई देती है, जिससे बार बार हानि होती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय आत्मसमीक्षा व्यक्ति को विनम्र बनाती है। विनम्र मन ही सलाह स्वीकार करता है और अनुभव से सीखता है। जो व्यक्ति अपने निर्णयों की समीक्षा करता है, वह धीरे धीरे अधिक सटीक निर्णय लेने लगता है। यही सटीकता धन के मामलों में स्थिरता और वृद्धि लाती है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को आत्मसमीक्षा का समय बनाता है, वह भविष्य में वही गलतियां दोहराकर अपने ही मार्ग में बाधा नहीं खड़ी करता। आत्मसमीक्षा ही वह दीपक है जो अंधकार में सही दिशा दिखाता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल में अपनों के साथ समय न बिताना और केवल बाहरी व्यस्तताओं में डूबे रहना। शास्त्रों में संध्या को परिवार और मन के संतुलन का समय कहा गया है। यदि इस समय व्यक्ति घर में होते हुए भी मन से बाहर की चिंताओं में उलझा रहता है, तो संबंधों में दूरी बढ़ती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे ध्यान की कमी को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। यदि संध्या समय माता पिता उनके साथ संवाद नहीं करते, उनके दिन के अनुभव नहीं पूछते, तो बच्चों के मन में उपेक्षा का भाव जन्म लेता है। उपेक्षित मन आत्मविश्वास खो देता है और आगे चलकर निर्णय लेने में हिचकिचाता है। निर्णयों की यह कमजोरी आर्थिक प्रगति में बाधा बन जाती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय परिवार के साथ कुछ क्षण बिताना मन को स्थिर करता है। ये स्थिरता व्यक्ति को भावनात्मक सुरक्षा देती है। भावनात्मक रूप से सुरक्षित व्यक्ति ही जीवन में नए अवसर अपनाने का साहस करता है और आर्थिक जोखिम लेने में सक्षम होता है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को अपनों के साथ जोड़कर जीता है, उसका मन मजबूत होता है और मजबूत मन ही समृद्धि को संभाल सकता है। परिवार से जुड़ाव आने वाली पीढ़ियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय की एक और सूक्ष्म परंतु गंभीर भूल है इस काल में धैर्य खो देना और अधीरता में निर्णय लेना। शास्त्रों में संध्या को संतुलन का समय बताया गया है,
क्योंकि दिन भर की थकान के कारण मन इस समय जल्दी विचलित होता है। यदि व्यक्ति इस घड़ी में अधीर होकर बड़े निर्णय ले लेता है तो वही निर्णय आगे चलकर आर्थिक हानि का कारण बन सकते हैं। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे अधीरता का पाठ घर से सीखते हैं। यदि वे संध्या समय माता पिता को जल्दबाजी में वादे करते, खरीदारी करते या किसी निर्णय पर अड़े रहते देखते हैं तो उनके भीतर भी धैर्य की कमी विकसित होती है। अधीर मन तुरंत परिणाम चाहता है और दीर्घकालीन योजना से दूर भागता है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर कर्ज और अस्थिरता को जन्म देती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय किसी भी बड़े निर्णय को टाल देना और शांत मन से अगले दिन विचार करना शास्त्रीय मार्ग है। शास्त्रों के अनुसार शांत मन से लिया गया निर्णय अधिक स्थायी और लाभकारी होता है। जो व्यक्ति संध्या को संयम से जीता है वह अनावश्यक जोखिमों से बच जाता है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या में धैर्य का अभ्यास करता है उसका जीवन जल्दबाजी की भूलों से बचा रहता है। धैर्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को धीरे धीरे स्थायी समृद्धि तक पहुंचाती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल में अनावश्यक खर्च और दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। शास्त्रों में संध्या को संयम का समय कहा गया है क्योंकि दिन भर की थकान के बाद मन आसानी से प्रलोभन में आ जाता है। यदि इस समय व्यक्ति बिना सोचे समझे खरीदारी करता है या दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च करता है तो यही आदत धीरे धीरे आर्थिक असंतुलन पैदा करती है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे खर्च की आदतें घर से सीखते हैं। यदि वे संध्या समय माता पिता को भावनाओं में बहकर खर्च करते देखते हैं तो उनके भीतर भी संयम की कमी विकसित होती है। ऐसा मन धन को साधन नहीं बल्कि दिखावे का माध्यम समझने लगता है। यही दृष्टि आगे चलकर कर्ज और अभाव का कारण बनती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय खर्च से पहले ठहरकर सोचना शास्त्रीय मार्ग है। यदि इस समय व्यक्ति स्वयं से पूछे कि यह खर्च आवश्यकता है या केवल इच्छा, तो वह कई अनावश्यक हानियों से बच सकता है। शास्त्रों के अनुसार विवेकपूर्ण खर्च ही स्थायी समृद्धि का आधार बनता है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को संयम और विवेक के साथ जीता है वह अपने धन को सुरक्षित रख पाता है। संयम ही वह सेतु है जो व्यक्ति को कर्ज के दलदल से निकालकर स्थिरता की ओर ले जाता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और सूक्ष्म लेकिन गहरी भूल है इस काल में भविष्य की चिंता में डूब जाना। शास्त्रों में संध्या को वर्तमान में स्थिर रहने का समय बताया गया है क्योंकि दिन भर के बाद मन इस समय सबसे अधिक थका और संवेदनशील होता है। यदि व्यक्ति इस घड़ी में आने वाले कल की अनिश्चितताओं को लेकर व्याकुल हो जाए तो उसका मन भय से भर जाता है। भयभीत मन अवसरों को देखने की क्षमता खो देता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे माता पिता की चिंता को अपने भीतर उतार लेते हैं। यदि वे रोज संध्या समय भविष्य को लेकर डर और आशंका भरी बातें सुनते हैं तो उनके भीतर भी असुरक्षा का भाव बैठ जाता है। असुरक्षित मन जोखिम लेने से डरता है और बड़े अवसरों से दूर रहता है। यही प्रवृत्ति आगे चलकर आर्थिक ठहराव और सीमित उन्नति का कारण बनती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय वर्तमान में स्थिर रहना और अगले दिन के लिए शांत योजना बनाना शास्त्रीय मार्ग है। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान में संतुलित रहने वाला मन ही भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सही निर्णय ले पाता है। जो व्यक्ति इस समय चिंता को नियंत्रित करता है वह अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को भय नहीं विश्वास के साथ जीता है उसका मन समृद्धि के मार्ग पर स्थिर रहता है। भय से भरा मन अवसरों को दूर करता है जबकि विश्वास से भरा मन उन्हें आकर्षित करता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और बड़ी भूल है इस काल में क्षमा और समन्वय के अवसर को खो देना। शास्त्रों में संध्या को मन की गांठें खोलने का समय कहा गया है क्योंकि दिन भर के छोटे बड़े मतभेद इसी समय स्मरण में आते हैं। यदि व्यक्ति इस घड़ी में अपनी नाराजगी को पकड़े रखता है और मन में द्वेष जमा करता है तो वही द्वेष आगे चलकर उसके निर्णयों और संबंधों को प्रभावित करता है।
विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे मन की गांठें घर से सीखते हैं। यदि वे रोज संध्या समय माता पिता को पुराने झगड़े दोहराते या मन में शिकायतें रखते देखते हैं, तो उनके भीतर भी क्षमा का गुण विकसित नहीं हो पाता। बिना क्षमा के मन कठोर हो जाता है और कठोर मन सहयोग स्वीकार नहीं करता। सहयोग न स्वीकार करने वाला व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ जाता है, जिससे आर्थिक उन्नति के अवसर भी सीमित हो जाते हैं। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय क्षमा का अभ्यास व्यक्ति को मानसिक रूप से हल्का करता है। हल्का मन ही नए विचारों और अवसरों को अपनाने में सक्षम होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस समय अपने मन से बोझ उतार देता है, वह अगले दिन अधिक स्पष्ट और सशक्त निर्णय ले पाता है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को क्षमा और समन्वय का समय बनाता है, उसके जीवन में संबंध मजबूत होते हैं और संबंधों के माध्यम से अवसर खुलते हैं। संबंधों की मजबूती ही आगे चलकर आर्थिक और सामाजिक स्थिरता का आधार बनती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और सूक्ष्म परंतु निर्णायक भूल है इस काल में अपने स्वास्थ्य और शरीर की उपेक्षा करना। शास्त्रों में संध्या को शरीर को विश्राम और संतुलन देने का समय बताया गया है। यदि व्यक्ति इस समय अत्यधिक थकान, गलत खानपान या असंयमित आदतों को जारी रखता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कमजोर शरीर के साथ मन भी कमजोर होता है और कमजोर मन सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे स्वास्थ्य की आदतें घर से सीखते हैं। यदि वे संध्या समय माता पिता को अनियमित भोजन करते, देर तक जागते या अपने शरीर की परवाह न करते देखते हैं, तो वे भी वही आदतें अपनाते हैं। अस्वस्थ शरीर के साथ जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना कठिन हो जाता है। यही कठिनाई आगे चलकर आर्थिक प्रगति में बाधा बनती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय हल्का और संतुलित भोजन, थोड़ी शांति और शरीर को विश्राम देना शास्त्रीय मार्ग है। शास्त्रों के अनुसार स्वस्थ शरीर ही परिश्रम को लंबे समय तक निभा पाता है। जो व्यक्ति इस समय अपने स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वह दीर्घकाल में निरंतर परिश्रम कर पाता है और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ता है। अंत में विष्णु भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को शरीर और मन की देखभाल का समय बनाता है, वह जीवन की दौड़ में थककर पीछे नहीं छूटता। स्वास्थ्य की उपेक्षा गरीबी की सीधी वजह नहीं होती, पर समृद्धि के मार्ग को अवश्य रोक देती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और गहरी भूल है इस काल में अनुचित संगति को बढ़ावा देना। शास्त्रों में संध्या को संगति की शुद्धि का समय कहा गया है, क्योंकि दिन भर जिन लोगों के साथ समय बीतता है, उनकी छाप इसी समय मन में स्पष्ट होती है। यदि व्यक्ति इस घड़ी में नकारात्मक सोच वाले, आलसी या हतोत्साहित करने वाले लोगों के प्रभाव में रहता है, तो उसका मन भी धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे संगति का महत्व घर से सीखते हैं। यदि वे संध्या समय माता पिता को ऐसे लोगों की बातें करते देखते हैं जो केवल शिकायत, निराशा या असफलता की चर्चा करते हैं, तो उनके भीतर भी वही दृष्टि विकसित होती है। ऐसी दृष्टि अवसरों को देखने की बजाय समस्याएं ही खोजती रहती है। परिणाम स्वरूप आर्थिक उन्नति की गति धीमी पड़ जाती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय प्रेरक और सकारात्मक संगति का स्मरण या चयन करना शास्त्रीय मार्ग है। यदि इस समय व्यक्ति उन लोगों के गुणों को याद करे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी प्रगति की, तो उसका मन भी प्रयास की ओर प्रेरित होता है। प्रेरित मन ही नए कौशल सीखता है और अवसरों का लाभ उठाता है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को संगति की शुद्धि का समय बनाता है, उसका जीवन धीरे धीरे नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होकर उन्नति की ओर बढ़ता है। संगति का चयन ही व्यक्ति के भविष्य की दिशा तय करता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि संध्या समय की एक और महत्वपूर्ण भूल है इस काल में धन के प्रति असम्मान और लापरवाही का भाव रखना। शास्त्रों में धन को साधन कहा गया है, लक्ष्य नहीं, परंतु उसका सम्मान करना अनिवार्य बताया गया है। यदि संध्या समय व्यक्ति पैसे को तुच्छ समझकर फेंकता, बर्बाद करता या अव्यवस्थित ढंग से संभालता है,
तो उसके मन में धन के प्रति असंतुलन पैदा हो जाता है। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे धन का मूल्य घर के व्यवहार से सीखते हैं। यदि वे संध्या समय माता पिता को पैसे की बर्बादी, फिजूल खर्ची या लापरवाह चर्चा करते देखते हैं, तो उनके भीतर भी वही आदतें विकसित होती हैं। ऐसा मन धन को संभालना नहीं सीख पाता। परिणाम स्वरूप चाहे धन आए भी वह टिक नहीं पाता और धीरे धीरे अभाव की स्थिति बन जाती है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय दिन भर के खर्च का मन ही मन लेखा करना और अगले दिन के लिए संयम का विचार करना शास्त्रीय मार्ग है। यह अभ्यास व्यक्ति को धन के प्रवाह के प्रति सजग बनाता है। सजग मन ही बचत, निवेश और सही उपयोग का संतुलन बना पाता है, जो दीर्घकालीन समृद्धि का आधार है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को धन के प्रति सम्मान और विवेक का समय बनाता है, उसके जीवन में आर्थिक स्थिरता स्वतः बढ़ने लगती है। धन का सम्मान ही उसे आकर्षित करने और बनाए रखने का पहला नियम है। भगवान विष्णु कहते हैं कि संध्या समय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कृतज्ञता और संतोष का भाव। शास्त्रों में बताया गया है कि संध्या वह क्षण है जब मन दिन भर की दौड़ से थमकर ये देख सकता है कि उसके पास क्या है, न कि केवल ये कि क्या नहीं है। यदि इस समय व्यक्ति केवल अभावों पर ध्यान देता है, तो उसका मन सदैव असंतोष में डूबा रहता है। असंतोष का मन जितना अधिक बढ़ता है, उतना ही वह मिलने वाले अवसरों और साधनों का मूल्य नहीं समझ पाता। विष्णु भगवान समझाते हैं कि बच्चे कृतज्ञता का संस्कार घर से सीखते हैं। यदि वे संध्या समय माता पिता को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए भी धन्यवाद करते, ईश्वर का स्मरण करते या परिवार के प्रति संतोष व्यक्त करते देखते हैं, तो उनके भीतर भी संतुलन और धैर्य का भाव विकसित होता है। ऐसा मन भविष्य में धन आने पर घमंड नहीं करता और अभाव आने पर टूटता नहीं। यही संतुलन उन्हें गरीबी और कर्ज के चक्र से बचाए रखता है। भगवान विष्णु ये भी कहते हैं कि संध्या समय कृतज्ञता व्यक्ति को वर्तमान में स्थिर करता है। वर्तमान में स्थिर मन ही भविष्य की योजना विवेक के साथ बनाता है। शास्त्रों के अनुसार कृतज्ञता से भरा मन अवसरों को पहचानने की क्षमता रखता है, क्योंकि वह पहले से मिले साधनों का सही उपयोग करना जानता है। अंत में विष्णु भगवान निष्कर्ष देते हैं कि जो व्यक्ति संध्या को कृतज्ञता और संतोष के साथ समाप्त करता है, उसके जीवन में अभाव स्थायी नहीं रहता। संतोष का अर्थ ठहर जाना नहीं, बल्कि जो मिला है उसका सम्मान करके आगे बढ़ना है। यही दृष्टि संतान को भी सिखाती है कि समृद्धि केवल धन से नहीं, संतुलित मन से आती है।